रेत पर किसी इंसान के नंगे पाँव के निशान पड़े थे। मैं गौर से उन्हें देखने लगा। सबसे पहले मुझे एक ही इंसान के पैरों के निशान दिखाई दिए। उस सुनसान जजीरे पर आए मुझे 15 बरस हो गए। एक दिन जब मैं सुबह के वक्त केबन से कश्ती की तरफ हस्बे मामूल इस तरह जा रहा था कि बंदूक मेरे बगल में थी, तोता कंधे पर बैठा था, खुली छतरी मेरे सर पर थी, दूरबीन गले में लटकी थी, दाढ़ी और सर सियाह, सफ़ेद बाल हवा में लहरा रहे थे कि अचानक मैं हैरान हो गया। रेत पर किसी इंसान के नंगे पाँव के निशान पड़े थे। मैं गौर से उन्हें देखने लगा। सबसे पहले मुझे एक ही इंसान के पैरों के निशान दिखाई दिए। उसके बाद आगे बढ़ा तो कम से कम 3-4 इंसान के पैरों के निशान मौजूद थे। मैं पैरों के उन निशानों को देखकर खुश भी था और हैरान भी। मेरी हैरानी का एक बड़ा सबब यह था कि पैरों के ये निशान ताज़ा थे, जैसे वो लोग जिनके पैरों के ये निशान थे थोड़ी देर पहले ही यहाँ से गुजरे थे। मैं उन निशानों को गौर से देखता हुआ उनके साथ आगे बढ़ने लगा। लगभग एक फुरलांग फासला तय करने के बाद पैरों के ये निशान एक छोटे टीले से होते हुए उसके पीछे नीचे की तरफ जा रहे थे। मैं टीले के ऊपर झाड़ियों में छुप गया। समंदर के साहिल के नज़दीक मुझे कुछ लोग दिखाई दिए। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैं सोचने लगा ये लोग कौन हो सकते हैं, और फिर साहिल समंदर के करीब खड़ी मुझे एक कश्ती भी दिखाई दी। मैंने दूरबीन लगाई और देखने लगा। जो मंजर मुझे नज़र आया वो बहुत खौफनाक था, रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर। वो 6-7 नीम और याव वहशी आदमखोर थे। उन्होंने 14-15 बरस के एक लड़के को पकड़ रखा था। वो उस लड़के के हाथ पांव बांधने की कोशिश कर रहे थे। 2 वहशी आदमखोर वहां आग जला रहे थे। मैं समझ गया वो उस लड़के को पकड़कर उसे खाना चाहते हैं। एक आदमखोर एक छुरा लिए करीब खड़ा था। मेरी हैरत कम होने लगी थी। इतनी मुद्दत के बाद उन इंसानों को देखकर, जो अगरचे आदमखोर थे, मुझे एक अजीब तरह की खुशी हुई थी। लेकिन मैं ये भी सोचने लगा वो तो उस लड़के को खा जाएंगे, क्या मुझे उन्हें रोकना नहीं चाहिए? हकीकत ये है कि मैं एक लंबे अरसे के बाद इंसानों को देखकर भौंचका हो गया था, इसीलिए मेरे लिए फौरी तौर पर फैसला करना मुश्किल हो रहा था। मैं देख रहा था कि वो लड़का उन आदमखोरों की गिरफ्त से निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अकेला था और मुकाबला 6-7 आदमखोरों से था। ये आदमखोर वहशी जिनकी शक्लें इंसान जैसी थी, मुझे इंसानियत के दुश्मन महसूस होने लगे। उससे पहले कि मैं कोई फैसला करता, मैंने दूरबीन से देखा वो लड़का एक ज़ोरदार झटके के साथ उन आदमखोरों के शिकंजे से आज़ाद हुआ और जिस टीले के पास मैं खड़ा था उस तरफ तेज़ी से भागने लगा। वो मेरे करीब आ रहा था और आदमखोर पागलों की तरह उसके पीछे भाग रहे थे। वो लड़का दुबला पतला था, वो भाग रहा था बहुत तेज़ी से। आदमखोर उसके पीछे आ रहे थे। वो उसे किसी कीमत पर हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। तेज रफ्तार लड़का एक बार ठोकर खाकर गिरा तो मेरे दिल को धचका लगा, लेकिन उससे पहले कि वो आदमखोर उसे पकड़ते वो तेजी से भागने लगा। अब वो मेरे बहुत करीब आ रहा था। दूरबीन से मैं देख रहा था कि उसका चेहरा पसीने में शराबूर है और वो बुरी तरह हाँफ रहा था। उसका सारा जिस्म नंगा था। उसने एक लंगोट के सिवा कुछ भी नहीं पहना हुआ था। आदमखोर वहशी मौत की तरह उसका ताक़ुब कर रहे थे और वो लड़का मौत से बचने के लिए